हाय दोस्तों, मैं हूँ अंजलि। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? लंबी चौड़ी नहीं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं। अगर नहीं तो किया कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। कैसे? इसे ऐसे समझे कि एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म देने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। इतने में जंगल में आग लग गई। आग चारों ओर फैलने लगी। हिरनी जंगल से बाहर आई और एक नदी के तट पर आ पहुंची। तपती हुई रेत के ऊपर खड़ी ये सोच रही थी कि यहाँ मुझे सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी। तो में उसने आग उठाई और दाईं ओर देखा कि एक शिकारी तीर साध कर खड़ा है, और बाईं ओर देखा तो एक सिंह तेजी से दौड़ते हुए दहाड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है। अब करे तो क्या करे? ऐसे में हिरनी ने अपनी आंखें मूंद ली और ठान लिया, निश्चिंत कर लिया, और धीरता से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देना चाहती हूँ। इसके बाद चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, देखा जाएगा। उसकी प्रार्थना होते ही जोरों का तूफान उठा और तपती हुई रेत शिकारी के आंखों में गिरा। उसका निशाना चूक गया। तीर जाकर सिंह को लगा और तूफान के साथ साथ जोरों का बारिश हुआ, और बारिश में जंगल की आग बुझ गई। हिरनी जंगल में जाकर एक सुरक्षित जगह ढूंढकर अपने बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, सभी के अंदर एक गजब की शक्ति होती है। बस ये ठान लेना है, निश्चिंत करना है कि आखिर चाहिए क्या, करना क्या है। फिर प्रार्थना से कुदरत या नेचर, ईश्वर कहिए या अल्लाह, अपने दोनों हाथों से हमारी सहायता करते हैं। पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में शक्ति होती है, नारी शक्ति। स्त्रियों में आत्मबल, विश्वास बल और सहनशीलता, सेवा भाव, ये सारे गुण होते हैं। एक स्त्री, एक माँ अपने बच्चों के खातिर, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या क्या कर गुजरती है, इसका इतिहास गवाह है। चाहे जंगल की हिरनी हो या झांसी की रानी, किरण बेदी हो या मदर टेरेसा, इन सभी से हमें प्रेरणा मिलती है। बहनों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, परेशानियां हैं, तो आप थोड़े समय के लिए शांत हो जाइए और ये निश्चिंत करें, ये ठान ले कि आपको चाहिए क्या, क्या करना है, कैसे करना है। फिर आप दृढ़ता से प्रार्थना करें। ईश्वर आपकी सहायता करेगा, आपके सारे परेशानियां और आपके समस्याओं को दूर करेगा, है ना? तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।